अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जिसे कराची की पहचान समझा जाता है। हर किसी की कोशिश होती है कि वो यहाँ पर रिहाइश करे, यहाँ घर बनाए। एक बड़ा अच्छा इलाका गुलशन इकबाल, जो अपने नाम की तरह गुलशन हुआ करता था। जी जनाब आली। और इस वक्त इस इलाके की सूरत हाल ये है कि तहद नज़र आपको सिर्फ कचरे के अंबार दिखाई देंगे, और ऐसे इलाकों में जहां इस वक्त मार्केट वैल्यू घरों की करोड़ों रुपए में है, लोगों के दरवाजे के ऐन बाहर इतनी बड़ी तादाद में कचरा और इस तरह का सामान, गार्बेज जो है वो आपको नज़र आता है कि जहां अब रहने का लोग तसव्वुर भी नहीं करते। लोग यहां से माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतअद्दिद बार इदारों से रब्ता करने की कोशिश की, कंप्लेन करने की कोशिश की, मगर कोई हासिल वसूल नहीं निकला। सवाल यह है कि आखिर क्यों कराची के रिहायशी इलाकों को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। कराची के कई इलाके ऐसे हैं कि जहां आप अपने दरवाजे से बाहर कदम रखें तो कचरा आपका स्वागत कर रहा होता है। ऐसा ही इलाका गुलशन इकबाल का है, जहां के इलाका मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तमाम तर बातें जानते हैं आज। अच्छा जी, इसी डंपिंग पॉइंट में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और आज ये आपको कदरे बेहतर नज़र आ रहा है। हालांकि ये है नहीं, मगर नज़र यूँ आ रहा है कि जनाब आली जितना कचरा इसमें हुआ करता था अभी उतना नहीं है, क्योंकि वो गाड़ियाँ हमने यहाँ से रवाना कर दी जो यहाँ कचरा फेंकने आ रही थी। ये पीछे कचरा नज़र आ रहा है, यहाँ जानवर हैं, यहाँ ताफुन है, मुख्तलिफ़ किस्म के हशरातुल अर्ज़ हैं, और फिर दूसरे सीन्स देखिए आप कि यहाँ बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने अपने बच्चों को ये माहौल देना है, और उसके साथ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये सामने करोड़ों रुपए मालियत के घर बने हुए हैं, जिन्हें रोज़ाना इस कचरे का ताफुन बर्दाश्त करना है, यहाँ से उठने वाले जरासीम से लड़ना है। रोज़ाना उन्हें किसी ना किसी अजियत का सामना करना पड़ता है, और ये कचरा कोई और नहीं फेंक रहा, कोई इलाका मकीन नहीं फेंक रहे। ये कचरा बाकायदा इदारे की जानिब से लाकर यहाँ पर डंप किया जा रहा है। तारिक निज़ामानी साहब, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ज़रा 5 मिनट चलें, ज़्यादा है, ज़रा 2 मिनट यहाँ खड़े होकर दिखाएं जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और सिर्फ ये बताएं कि अगर आप यहाँ 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो किस अजियत से गुजर रहे होंगे। वज़ीर बल्दियात, MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वज़ीर आला सिंध लोगों पर रहम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतना ज़्यादा क्यों आप लोग शोर शराबा कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? भाई मैं शोर शराबा नहीं कर रहा, ये हाँ। मेरा घर है, सामने आप देखें, ठीक है, करें वहाँ बनाए, ठीक है, ये अल्लाह का घर है, बराबर में मस्जिद है, महल्ला है। हाँ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उससे 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने यहाँ बनाई है। ये खड़े मेरे पड़ोसी, हाँ। ये भी पड़ोसी है, समझ रहे मेरी बात? ठीक है। इस घर में ना रह सकते हैं, मक्खियाँ आप देख रहे हैं। हाँ, यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल है। आपने खुद मास्क लगाया हुआ बिल्कुल है, ऐसा ही है। आप मास्क उतारे ना, मास्क उतार देंगे, क्या होगा? उतारे मास्क, आपको बू आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपने मास्क क्यों लगाया है? आपने मास्क क्यों लगाया है? तो मास्क ना लगाएं, क्या करें यार? मैं क्यों लगाऊं? मैं तो 24 घंटे यहाँ रह रहा हूँ। हाँ। मैं मास्क लगा के घर में सोऊं? एहतियात तो करनी पड़ेगी ना। मैं घर में सोऊं, घर में जागूं, क्या करें? बिल्कुल नहीं जागना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भाई? एहतियात करनी चाहिए, इसको जैसे आप खत्म खड़े हैं यहाँ करवाना पे, चाहिए, आप मास्क लगा के लगाना खड़े। चाहिए। भाई मेरा घर है, लाखों रुपए का घर है, हाँ। ये मेलेदारी है। हाँ। दूसरी बात, हम कोई बात नहीं करते, अल्लाह के घर का एहतराम नहीं है। जो 24 घंटे यहाँ से नमाजी गुजरते हैं, आते हैं जाते, आप बनाए ना वीडियो। तो कभी आप लोगों यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, कभी कंप्लेन नहीं की? एक नहीं, 1000 दफा की। कहाँ की है? मिसाल के तौर पे यूसी में की, ठीक है, हर जगह की। अच्छा, मुझे कंप्लेन करने की जरूरत क्या है? सारे यहाँ से गुजरते हैं, फिर भी हुज्जत तमाम करनी पड़ती है ना। हुज्जत बंदा तमाम अपनी तरफ से भी अरे यार, कंप्लेन कर हुज्जत देता तमाम ना। करने की जरूरत क्या है? जो वोट लेने आए थे वो भी तो यहीं कहीं रहते होंगे मुझे ना। वोट से वास्ता नहीं है। हाँ। हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के रिहायशी हैं। हाँ। हमें तकलीफ है, बिल्कुल है। हम किसको बोलेंगे? अच्छा, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उन्हीं को बोलेंगे ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा है वो कचरा उठाने का जिम्मेदार है सिंध के अंदर। बिल्कुल है, वो आते हैं लेकिन यहाँ दूसरी पर? बात ये डंपिंग एरिया हो गया। क्या हो गया? कचरा डंपिंग एरिया हो गया। क्यों? इसको डंपिंग पॉइंट बना दिया है। पॉइंट है,
दूसरा वहाँ से नहीं, हाँ। दूसरे एरिया से लाके यहाँ डंपिंग कर रहे हैं। अब वो कुछ ये तो जितना ज्यादा अभी- कचरा नजर आ रहा है ये तो अभी कई यहाँ इलाकों से का कचरा गुजरेंगे, है। अब यहाँ से गुजरेंगे, अभी गाड़ी रोके आप, हाँ। अभी गाड़ी रोके, उनसे पूछे कहाँ से लेके आ रहे हैं। चले जनाब, वो अभी आएंगे तो उनसे सवाल ये लाजमी किया जाएगा। और मेरी कोशिश भी पूरी ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मौक़िफ़ भी हासिल कर सकें और उनसे ज़रा बात कर सकें, क्योंकि अहले इलाका ये कहते हैं कि जनाब आली यहाँ पर कचरा कोई और आके नहीं फेंक रहा है, बल्कि इसे बाकायदा एक डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है जो कि इलीगल है। सॉलिड वेस्ट जो है ना वो खुद भी ऑन नहीं करता ऑफिशियली, पर जब उनकी गाड़ियां लाकर यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं, दैट्स मीन कि वो खुद ही इसे डंपिंग पॉइंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उस पर भी बात करते हैं। गुलशन इकबाल का ये इलाका है जिसे कराची में ख़ास अहमियत हासिल है। अहमियत यूँ भी हासिल है कि अपने नाम की तरह ये इलाका किसी ज़माने में, अब तो मैं शायद वसूख से नहीं कह सकता, मगर गुलशन ही हुआ करता था। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं, ये इसकी एक अलग स्पेशलिटी है। और आज भी जो पुराने यहाँ के रहने वाले हैं वो गुलशन इकबाल में किस तरीके से रह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है। मुदर्रिस साहब, मेरा सवाल ये है कि इतने सारे घर बने हुए हैं और तकरीबन ये सारे लोग ज़्यादातर इस बेल्ट में ये सारे पुराने हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। आप लोग इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आज ये नौबत आ गई है। देखिए, बात ये है कि हम लोग, वो सारे लोग ना यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं, ये सब जॉब वाले, काम करने वाले, उस तरह के लोग हैं। इनके लिए अभी आज मंडे का दिन, इस वक्त के टाइम पे मैं आके खड़ा हुआ, ऑफिस से आया हूँ यहाँ पे इसीलिए कि ये कर सकूँ, क्योंकि हम लोग शाम वाम को आते हैं। बात ये है कि सारी दोपहर में ये सारा खाता हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और ये आप ज़रा इसका लोकेशन लेंगे तो जहाँ तक आपको थैलियाँ नज़र आ रही है ना, वहाँ तक कचरा होता है। ये रोज़ाना के हिसाब से उठता है। वो आप देखें, डंपर खड़ा हुआ है, ये यहाँ परमानेंटली खड़ा कर दिया है क्योंकि ये डंपिंग स्टेशन बना दिया है। और ये जो आपको कचरा नज़र आ रहा है ना, ये इसको आप आगे जाएंगे ना तो ये एक मंजिल गहरा गड्ढा है, इसमें इधर कचरा भरा आइए हुआ है। मुदर्रिस साहब। हाँ, आप ये देखेंगे, ये पीछे झुग्गियाँ, यहाँ पे स्नूकर चल रहे हैं, यहाँ पे छट्टे चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आबाद हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बच्चों को लेके बीमार पड़े रहते हैं, अक्सर हमारे साथ ये रहता है। और इसमें कभी आग लगा दी जाती है तो हमारे लिए यहाँ पे रहना, पिछले 2 महीने पहले यहाँ पे आग लगी थी, जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ से अपने बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों के छोड़ के आ गए थे। जितना फासला, अगर खुदा ना खास्ता इस कचरे में बड़ी आग लग जाए, लग चुकी है, ये लग चुकी है। पूरा इलाका ऐसा भर गया था आग से कि यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे आप। वो जो आप इंडेक्स दिखाते हैं ना, कितना बड़ा इंडेक्स वहाँ पे पोल्यूशन रेट इतना है, यहाँ से ज़्यादा नहीं था। इसमें आग लग जाए तो अब ये रोज़ाना का खेल है, रोज़ाना ये आता है, गिरता है और हमारे लिए। और ये यहाँ से नहीं आता। मैंने गाड़ी वालों को रोक रोक के पूछा है, जमशेद रोड से लाके यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। सोचें, अब गुलशन इकबाल कितना बड़ा है, जमशेद रोड से फेंक के चला जाए तो आप सोचे क्या होगा। अभी ये आप गाड़ियाँ आती हैं ना, इनसे पूछें, कोई बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पीछे से आया होगा, कोई वहाँ से आया होगा, तो ये डंपिंग स्टेशन बन गया भाई। ये हमारे इलाके का कचरा हो ना तो 1 डब्बा 2 डब्बा भी हफ्ते में नहीं भरता। और ये हमारे कई इलाकों का कचरा है। रात को यहाँ पे डंपर जब उठते हैं तो 12 डंपर उठते हैं, अगले दिन फिर उठते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं उठते, अगले दिन फिर उठते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कचरा जाके जमा हो जाता है यहाँ पे। तो भाई ये रिहाइश है या कचरा खाना है, ये बता दें हमें। जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे कुछ 3-3.5 साल पहले, तो वोट लेने आए होंगे लोग, उनसे बात की? क्योंकि इसको तो 3 साल से सबसे बात की है, सबको लाके खड़ा किया है। सब है ना, ये पैसों का चक्कर भी है इसमें, सब आगे पीछे लगे हुए हैं, हर एक को मिल रहा है। हमारा तो रहाइश है, हमें तो जीना मरना यहाँ पर है, तो हम तो मजबूर हैं। आम लोग हैं हम लोग, वो वाले लोग तो नहीं है कि आग लगा देंगे, रास्ते बंद कर देंगे। ये सब सफ़ेद पोश लोग हैं भाई, डरते हैं ये लोगों से और ये इन लोगों से भी डरते हैं, लेकिन मजबूर हैं और बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, बस यही है सीन। सर, कंप्लेन कहाँ की है आप लोगों ने? कभी थाने में कंप्लेन की? ये तो क्राइम भी है ना। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो रेलवे पुलिस है ना, वो इनके साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर ना यहाँ पर ये गैर कानूनी कचरा कुंडी बन नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही डेफिनेटली वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, पैसे का मैटर है या जो भी चीज़ है। वो ये ज़मीन जो है ना, ये रेलवे ट्रैक की ज़मीन है, इसके ऊपर कचरा कुंडी बन नहीं सकती। और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है कि वो डंपिंग यार्ड जो है वो कहीं पर भी बनाए। वो उसके चार्जेस जब लेते हैं तो ये जो कचरा है, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये सेल कर रहे हैं, तो इनको इसके पैसे मिल रहे हैं। तो जब इनको पैसे मिल रहे हैं तो ये आवाम के ऊपर क्यों इसकी प्रॉब्लम की हुई है।
हमने यहाँ पर टाउन से बात की, सब लोगों से बात की, तो वो लोग हाथ उठा लेते हैं कि जी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है। हाँ, टाउन तो फौरन ये कह देता है ना कि हमारा डोमेन ही नहीं है, ये तो सूबाई हुकूमत का टॉपिक है। ये सूबाई हुकूमत का टॉपिक है, तो सूबाई हुकूमत का टॉपिक भी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसमें कमा रहा है, ये नहीं है कि ये अवाम के लिए खर्च कर रहे हो तो उन्होंने ये किया हुआ है। ये कचरा जो है ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को, कंपनीज को बेच रही हैं। यहाँ पर चाइनीज़ आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये कचरा जो है ना वो हम परचेज कर रहे हैं, तो उसकी सॉर्टिंग भी करते हैं ना, प्लास्टिक अलग करते हैं, वो पेपर अलग उनका करते काम हैं। है। हम तो जो बात कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज काम है ना हम जो बात कह रहे हैं कि जी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब यहाँ पर काम कर रहा है तो वो डंपिंग यार्ड कोई किराए पे ले या परचेज करे या अपनी जगह पर बनाए, कम से कम ये जगह जो है ये उनकी ना जुरिडिक्शन में आती है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की ज़मीन है, रेलवे की जगह है। तो ये नहीं है कि जी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जगह है और हम उसके ऊपर, मकीनों से पहले रेलवे ने खुद एक्शन लेना चाहिए। रेलवे डिपार्टमेंट को इस पे ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये कैसे जो है वो रेलवे की ज़मीन के ऊपर ये काम कर रहे हैं और ये कमा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर आकर डंपिंग यार्ड कैसे बना रहे हैं? कैसे बना रहे हैं? ये इलीगल, 100% इलीगल ये डंपिंग यार्ड बना हुआ है। और ये डंपिंग यार्ड का हिसाब किताब ये है कि ये इलाके का नहीं है कि जी हमारे इलाके को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कचरा आ रहा है, ये पूरे टाउन का कचरा आ रहा है। ये जमशेद टाउन का कचरा जो है, यानी आप अंदाज़ा करें कि जेल चौरंगी तक का कचरा जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है। वो तो दालमिया पूरा अब ये कराची में एक वतीरा बन चुका है कि जहाँ कहीं थोड़ी सी भी जगह मिल जाती है ना, इदारों को भी लोगों को भी, फिर उसी को वो पूरे शहर का जो है कचरा वहाँ लाकर फेंक देते हैं। ये बेसिकली ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इंक्रोचमेंट है रेलवे लैंड के ऊपर। ओके, अच्छा आपको एक बात बताऊं, रेलवे का लैंड हो या एक एमसी का अपना लैंड हो, सर ये रिहाइश है, रिहाइश के बीच में कचरे नहीं फेंक सकते आप। आप तो खुद एक सरकारी इदारे से रहे और यकीनी तौर पे अभी भी लोगों से जान पहचान होगी, सलाम दुआ होगी, आपको सारे तरीक़ेकार मालूम है कि कहाँ कंप्लेन की जा सकती है, तो आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, कभी कंप्लेन भी नहीं की क्या? इसमें हम ऐसे मजबूर हो गए हैं, वाली बात है कि यानी कि कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह साहब से दरख्वास्त है, मिनिस्टर जो हैं बल्दियात जो हैं, पहले सईद गनी साहब थे, अब नासिर हुसैन शाह। हाँ, वो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, वो इतनी दफ़ा स्वैप किया है ना कि वो, और जो है उनसे दरख्वास्त है कि जो है वो ये मुर्तज़ा वहाब जो है मेयर कि हम लोग इतने परेशान हैं, बच्चे बड़े बीमार हैं। मेरी अल्लाह का शुक्र है कि 7 पुश्तों में किसी की को सांस की बीमारी नहीं थी। मुझे पूरी ज़िंदगी अभी जो है कोई सांस की बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं। 3 साल से मैं जो है दमे का मरीज़ हो गया हूँ सिर्फ इस वजह से। बच्चे इस कदर बीमार हैं कि हद से ज़्यादा, मुझे इनहेलर लेना पड़ता है बाकायदा। जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे थी पहले? कोई 3 साल पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी डंपिंग यार्ड की वजह से जो है ना मुझे जो है ना वो अब इनहेलर लेना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल होती है कि मैं 76 kg मेरा वेट था, आज मैं जो है 58 kg पे आ गया हूँ, इतना कमज़ोर हो गया हूँ। और डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट की वजह से, बिल्कुल। अब यहाँ कैसे रिहाइश चेंज कर सकते हैं, किस मुश्किल से जो है लोगों ने घर बनाए हैं। जो किराएदार थे वो तो ज़्यादातर छोड़ के चले गए यहाँ पर। जो किराया 50,000 रुपये था वो किराया 25,000 रुपये आ गया। फिर भी अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर 10 मिनट खड़े नहीं हुआ जा रहा, जो सूरत हाल है। तो इन सब से मेरी अपील है कि जो है वो अल्लाह के वास्ते इस चीज़ को देखें। लोग बीमार हो रहे हैं और रिहायशी इलाकों में कब इस किस्म के डंपिंग यार्ड बनाए जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ हशरातुल अर्ज़ अजीब अजीब जो है कीड़े मकोड़े जो कभी नहीं देखे वो यहाँ पर आ गए। कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता कि जो किसी शख्स को यहाँ पर कुत्ता ना काटे। कुत्ते बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गए, यानी इतने मसाइल। अभी मैं बात कर रहा था और बच्चों के पीछे जो है वो कुत्ते भाग रहे थे। तो इतने मसाइल जो है वो इसकी वजह से हो गए हैं। और हर 2-3 मिनट बाद जो है वो कोई ना कोई गाड़ी आती है। आपके बात करने के दौरान एक और सॉलिड वेस्ट की गाड़ी आ गई है। फेंक दे भाई, यही है डंपिंग पॉइंट। सॉलिड वेस्ट की गाड़ी है, ये सॉलिड वेस्ट वालों की गाड़ी है ना? यार ये पता नहीं मेरे। आपका कौन है सुपरवाइजर, किसने आपको बोला यहाँ लाने के लिए? गाड़ी रोके 2 मिनट, नाम याद आ रहा है?
तनख्वाह किससे लेते हैं? तनख्वाह अपने सेठ से लेते हैं ना, क्या नाम है उसका? वो प्राइवेट गाड़ी है ना। अच्छा, हाँ। तो जिस इदारे के लिए आप अभी काम कर रहे हैं, ये हरी वाली गाड़ी है तो सरकारी गाड़ी है ना, सॉलिड वेस्ट की। अरे यार सब्र करो, उधर गाड़ी सारा आ रहा है ना, उधर आ जाओ। तो ये कचरा आप यहाँ फेंक देंगे लोगों के घरों के सामने? ये तो पुलिस बुला रहे हैं। या अगर आपके घर के सामने फेंके फिर? तो चलो मैं वापस करूँगा ना। बिल्कुल वापस जाएंगे आप। कैसे बिल्कुल वापस जाएंगे? अब यहाँ कोई गाड़ी नहीं आएगी कचरा की। चले जनाब अली, ये अब मसला ये कि जो भी ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है ना, वो तो खुद को अपने आप को मुलाजिम डिक्लेयर कर देता है, मगर बात ये है कि ये सरकारी अहकामात पर ही काम कर रहे हैं। सरकारी मैं यूँ कह रहा हूँ बार बार कि सॉलिड वेस्ट की पीछे रास्ता क्लियर है, पीछे सॉलिड वेस्ट की जो है वो गाड़ियों पे बैनर्स लगे होते हैं और उन्हीं के कहने पर जनाब अली यहाँ पर कचरा फेंका जाता है। और मेरा ख्याल है कोई हर 3-4 मिनट के बाद एक ट्रक आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दिन भर में या कितना कचरा जो है वो इलाके वालों को बर्दाश्त करना होता होगा। आप वापस ले जाएं भाई, गाड़ी वापस ले जाएं। अच्छा, कराची वालों से भी मैं बार बार अपने प्रोग्राम में एक अपील करता हूँ कि आप खुद भी आवाज़ उठा सकते हैं। पुलिस को आप इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? थाना इलाके में मौजूद है, आप कंप्लेन करें। लोग अगर आपको तंग कर रहे हैं, ये भी तो क्राइम है ना। ज़रूरी नहीं है कचरे का मामला है तो आपने यूसी पे ही जाना है, टाउन पे ही जाना है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अगर अपने एफर्ट्स करेंगे तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। घर में बैठने से तो कभी भी सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करने से मेरे ख्याल से मसाइल हल नहीं हो सकते। कराची में लोगों को अब अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। लाख रुपए किराया तो होना चाहिए इतने अच्छे इलाके का, पॉश इलाके का। लाख रुपए दे देते हैं, कोई मसला कोई नहीं, इतना मिल जाता है? हम दे देंगे। ये है कि लाख रुपए देने के लायक? ये पहले बताएं, ये कराची शहर है, ये गांव है? इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा तो मेरा गांव है। मैं विजिट कराता हूँ आपको। ऐसा है, बहुत सारे गांव ऐसे इससे ज़्यादा साफ सुथरा, ज़्यादा साफ़ सुथरा है। और सिंध के गांव दिखाएंगे आपको इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा है। तो ये अहले इलाका भी यहीं फेंक देते हैं अब कचरा? अहले इलाका तो फेंकेंगे बेचारे, क्या करेंगे? जब बाहर से सारा कचरा आता है यहाँ, तो अहले इलाका भी फेंकेंगे। ये तो कराची की अगर बड़ी कचरा कुंडियों का आप नाम लेना, उनमें से एक आ जाएगी। रात को 2 बजे 1 बजे आ जाए और यहाँ पे गाड़ियाँ देखें, और इन बेचारों का क्या कसूर है यार? मेरी मुर्गियाँ बेचारी सांस नहीं लिया, उन्होंने पीछे ईद से लेकर सारी मर गई इस बदबू की वजह से। इतना गंदा सांस आता है, सांस ही नहीं ले रहा। वो मैं हमेशा एक बात करता हूँ अपने प्रोग्राम में कि जब हम एक मसले के ऊपर बात कर रहे हैं, मसला एक छोटा सा है कि इलाके में डंपिंग पॉइंट बना दिया गया, मगर अनटिल अनलेस उस मसले को हल नहीं किया जाएगा ना, उससे ऐसे कई मसाइल जन्म लेते हैं जो कि आप जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो फिर आपको उसका एक्सपीरियंस होता है। अभी एक बड़े साहब ने बताया कि जनाब कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मगर सांस का मसला हो गया, दमा हो गया। यहाँ रहने वाले एक और इलाका मकीन है, वो कहते हैं कि भाई जो घर में जानवर पाले हुए हैं, किसी ने बकरे, किसी ने मुर्गी, लोग शौक करते हैं, वो तक बीमार हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मसले के हल ना होने की वजह से कितने मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। और भाई मुझे ये बता रहे थे कि घर किराए पे देना है, मगर कोई आ नहीं रहा है। सर कोई किराएदार यहाँ पे लेने को तैयार नहीं है। मेरा अपना घर है, मैं किराए पे देना चाह रहा हूँ। आजकल तो लोगों की साइड इनकम होती है ना। बिल्कुल, कोई भी आता है सबसे पहले आराम से 50,000 40 मतलब किराया मिल जाता था पहले। लेकिन अभी कोई आता है, वो देखता है ये सामने कचरा है, वो कहता है यहाँ पे हम मना कर देते हैं वो रहने से। वो कहते हैं यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? जो आते हैं 50,000 देके कचरे में कौन रहेगा? पूरे उसमें ये सिर्फ 4 घरों की जो पट्टी से आपको साफ नजर आएगी, वो भी हमारे अपने जोर पे। अच्छा, और जिसने रोक लिया, वरना ये वहाँ तक भी चला जाएगा। अभी वो फेंक जाता, अगर मैं ना निकलता तो फेंक जाता। लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो कि जैसे घूमेंगे, जाएं। आप लोग जाएंगे तो वो फेंक के चले जाएंगे। गलियों में ही घूमते आपने रहेंगे। देख लिया 3 मिनट में एक गाड़ी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी आप अंदाजा लगा लें। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इतनी आ जाएंगी कि शायद पूरा कराची का कचरा यहाँ आ जाएगा। भाई हम यहाँ के रिहायशी हैं, माशाल्लाह 25-30 साल से रह रहे हैं। पहले इतना कुछ नहीं था, जो अब ये बढ़ गया। कितना अर्सा हो गया? इसको होगा 4-5 साल होगा, और पहले कम थी, अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले 200 पर फेंके, 4 हुए, 8 हुए। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी आप अगर
थोड़ा और ईद टाइम वाले रुक दिन आ जाते ना। जाए, ईद वाले दिन आ जाते तो इतना बुरा हाल होता। अभी बकरीद आ रही है, ईद वाले दिन मैं आ जाता, मेहमान आए, मैं कोई नहीं आया, मेहमान को इस कंडीशन में बुला सकते हैं? यहाँ किराएदार नहीं आ रहे भाई, घर खाली पड़े हैं सारे, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हालत ऐसी है यहाँ साथ मजबूरी बन गई है, किसी को बताते हैं ना तो आगे पीछे घूमता रहता है, आखिर में हम मजबूरन बोलते हैं कि कचरा जब आता है ना तो उसके उल्टे हाथ पे मुड़ जाना, वो घर है यहाँ हमारे। स्मेल कितनी आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो रहा है। आप खुद यहाँ पहली दफ़ा आए, हम तो यहाँ की रिहायशी, हमें पता है हम कैसे गुजार रहे हैं। मेरी वालदा है वो बीमार हो गई इसी चक्कर में, ब्लड प्रेशर बीपी, उनको ये चक्कर है, सांस की बीमारी, ये फिर ये हर कचरा। दूसरा शहरी, हर दूसरा मकीन जो है ना यहाँ का, वो यही कंप्लेन कर रहा है। और बाकी ये कि क्या नाम है, यहाँ जब ये कचरा भरा हुआ है, कचरा उठता नहीं है कभी, तो आग लग जाती है तो वो धुआं ही धुआं हो जाता है, बहुत बुरा हाल है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, एक दफ़ा यहाँ पर शायद फायर ब्रिगेड वगैरह को भी कॉल मैंने किया बुलाई गया थी, था। मैंने ही बुलाई थी फायर ब्रिगेड, जब यहाँ आग लगी हुई थी तो मैंने बुलवाई थी। फिर वो आए, वक्त पे भी नहीं आए, वो थोड़ा देर से आए, 2-4 घंटे बाद फिर उन्होंने यहाँ आग आके बुझाई ठीक है फायर सर। ब्रिगेड। आप कब से रह रहे हैं सर यहाँ पर? यहाँ तकरीबन 6 साल हो गए हमारे। 6 साल हो गए। जी, कैसा जी। एक्सपीरियंस है बस आपका? एक्सपीरियंस Move करना ऐसा है यहीं कि रहना देख प्रोग्राम तो यही है मूव करने का, हाँ। यही सामने घर खरीदा, रेंट पर है? नहीं अपना है ये, अपना जी लिया हाँ, था। जी हाँ। क्या आपने घर खरीदने से पहले पूछा होगा नहीं ना तो भाई? बनाया ही हमारे भाई नहीं बनाया है। तो अभी अच्छे पैसे मिल जाएंगे घर के? नहीं कहाँ मिलेंगे, इसका हाल बुरा है, इस वजह से बहुत मुश्किल है पैसे। बेचना चाह रहे हैं? जी हाँ। चलें जनाब आली, ये वो सारी बातें थी जो इलाका मकीन अपने दिलों में दबा कर बैठे थे और कहीं ना कहीं करना चाहते थे कि भाई किसी को तो अपना दर्द सुना सके। इदारे तो बहुत सारे हैं, वो बताया जाता है ना कि कराची के अंदर कोई 16-21 एजेंसीज़ हैं और आप हर जगह जा सकते हैं। डीसीज़ हैं, मैं बिल्कुल सीधा लोगों की बात बता रहा हूँ। डीसीज़ हैं, एसीज़ हैं, एसएसपीज़ हैं, एसएचओज़ हैं, यूसी चेयरमैन्स हैं, टाउन चेयरमैन्स हैं, एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं। ये 8 लोग तो ऐसे हैं कि जनाब जो आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहने चाहिए और इन सब को कंप्लेन भी लगा सकते हैं आप। इन सारी चीज़ों की, इस एक मसले की इन सब लोगों को कंप्लेन लग सकती है, मगर इनमें से कोई एक भी मसला हल नहीं कर रहा। मैं ज़रा सा यहाँ से आगे जाता हूँ और आपको वहाँ जाके सूरत हाल दिखाता हूँ। हालांकि वहाँ जाना इतना आसान काम नहीं है, यहाँ तक ताफुन आ रहा है, मगर अब इसको भी एक कारोबार बना लिया। ये सामने जो इलीगल आपको झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं, अब यहाँ पर लोगों ने कचरा फेंकने के उनसे पैसे लेना शुरू कर दिए। बिजनेस, अब एक और माफिया यहाँ पर बन गया है। ज़रा देखते हैं। नाजरीन, जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर जब आप सेहत के हवाले से इस पर बात करेंगे तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता होगा। मेरे साथ डॉक्टर फारूक भयात साहब मौजूद हैं। आप वेल नोन पीडियाट्रिशन हैं और इसी इलाके में एक अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक बड़ी तादाद इलाके की आपको जानती भी है, एक अरसे से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरे शहर से मैं समझता हूँ कि आपके पास लोग आते हैं, बच्चे आते हैं जो कि पेशेंट्स होते हैं। इस तरह का जब एनवायरनमेंट होता है, क्या उसका असर पड़ता है इंसानी सेहत पे, ख़ास तौर पे उन मासूम बच्चों पे? देखें साथ में आपकी बात बिल्कुल सही है, सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है। ये तो खैर एक लोकलाइज्ड एरिया का मसला है जी, ठीक है ना, लेकिन इस तरह का शहर में हमारे कराची का तो एक ये माहौल बन चुका है कि जगह जगह लोग खुद भी कचरा फेंकते हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते जी, और जहाँ जिसको मौका मिलता है वो कचरा कुंडियाँ बना दी हैं। तो हमारा फोकस यही है कि इन चीज़ों से जो बीमारियाँ फैलती हैं, अब आप जहाँ कचरा होगा वहाँ मच्छर मक्खियाँ जिस बहुतात में डेवलप होती हैं। आपने यहाँ प्रोग्राम किया, आपसे आधे घंटे में पौने घंटे में खड़ा होना मुश्किल था आपको, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि इतनी स्मेल है। फिर ये मक्खियाँ मच्छर, ये जो जिस किस्म की मक्खियों के ज़रिए बीमारियाँ फैलती हैं, पेट की बीमारियाँ फैलती हैं, वो जाके खाने की चीज़ों में बैठती हैं, पानी की बोतलों में बैठती हैं। 10,000 किस्म की हैं मच्छर। आपको पता है आगे बारिश होगी, बारिश के बाद एक अरसा कराची में 3-4 महीने डेंगू का सीज़न शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा इस बार तो हमने अभी से डेंगू के केसेस देखना शुरू कर दिए। अभी छोटी सी से? बारिश, जी अभी छोटी सी बारिश हुई रमज़ानों में, उसके बाद से डेंगू के केसेस आना शुरू हो गए। तो जहाँ इस तरह के आपको एरिया मिलेंगे जहाँ के बहुतात होगी कचरे की, तो वहाँ मच्छर मक्खियाँ पलेंगी। प्लस आपने देखा जिस तादाद में यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं बाहर, कई दफ़ा यहाँ पे बच्चों पे कुत्तों ने अटैक किया है। अब हमारे वहाँ एक बिल्कुल एक आप देख सकते हैं सिंध में जो हाल है कुत्तों कुत्ते में के काटने काटने का, के सगजीदगी के इतने केसेस रिकॉर्ड हुए हैं इस रवां साल के, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हजारों की तादाद में। उतने तो शायद मेरे ख्याल में मलेरिया केस नहीं इतने के वो केस जितने, हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। टाइफाइड फैलता है यहाँ से। आप देखें जानवर भी यहाँ आ रहे हैं, गाय भैंसें यहाँ पे आके चल रही हैं, वो उनका वहाँ पे गोबर गिर रहा है, 10,000 बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं। लोगों के लिए रहना मुश्किल है। और जो स्मेल है, कभी कराची की आवाम तो शायद आवाम ऐसी हो गई है कि जो
बारिश के लिए जो है ना अब तरसती नहीं है, वो कहती है बारिश ना हो। और यहाँ मोहल्ले वाले तो मैंने कई सुना है कि डॉक्टर साहब बारिश हो जाती है यहाँ पर तो फिर तो हम ये तो कचरा हफ्ता बहकर दस दिन मेरे ख्याल से ये लोगों के बह घरों के में आ रोड जाता पे, होगा। उसके बाद जो स्मेल होती है वो हफ्तों ख़त्म नहीं होती। और उसके बाद उस बीमारी जो स्मेल से बुजुर्ग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनको सांस के मरीज़ मैं देखता हूँ मोहल्ला बताते हैं यहाँ पे उनके सांस के मर्ज़ बढ़ते जा रहे हैं, जल्द के अमराज बढ़ते हैं, कचरा फैलता है। जिस तादाद में आप देखा कि यहाँ पे प्लास्टिक की थैलियाँ फैली हुई हैं, ये जाके सराउंडिंग की गटरों को चोक कर देती हैं। आए दिन यहाँ पे इसकी वजह से गटर लाइनें चोक होती हैं। तो बेतहाशा बीमारियाँ हैं, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, जल्द की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं। हर चीज़ को आप जो है ना फ़रोग दे रहे हैं यहाँ से। आपने एक इलीगल सेंटर बना दिया यार। मौज़िब दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आप आबादी के बीच में कचरा डाल दें? और फिर हम तो ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमें तारत और पाकीज़गी का सबक देता है। वो तो हमें यहाँ तो सफाई निस्फ़ ईमान है। सोच ही नहीं सकते। आप घर से बाहर निकलते हैं लोग, यहाँ से मैं अपनी क्लिनिक से बाहर निकलता हूँ तो आपको पहले तो कीचड़ से बचना होता है जब कभी बारिश हो जाए। उसके बाद यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ ऐसे पैरों में पड़ रही होती हैं कि जैसे कोई कमी नहीं है उनकी यहाँ पर। तो बड़े मसाइल हैं। आपके पास तो छोटे बच्चे आते हैं सर, नौमौलूद बच्चे, नौमौलूद बच्चे, बड़े, हाँ 10-12 साल तक के बच्चे, 15 साल तक के बच्चे। क्या असर पड़ता है ऐसे बच्चे का जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है और उसका ब्रॉटअप ऐसे हो रहा हो? बिल्कुल, एक देखिए ना, बच्चा, छोटा बच्चा, आप को पता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब एक 5 साल का बच्चा यहाँ पैदा होने के बाद यहाँ बढ़ रहा है, उसके माँ बाप उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे कि वो इस कचरे में खेलेगा। क्या ब्रेन डेवलपमेंट उसकी ब्रेन तो वो घर में रह के वो गैजेट्स में ही लगा रहेगा। उससे उसकी वैसे ही मेंटल डेवलपमेंट पे आजकल बेतहाशा बच्चों के मसाइल हो रहे हैं। मेंटल डेवलपमेंट में उनके IQ के इशूज़ हैं, उनके डेफिशिएंटी, उनके ADHD के प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव हो रहे हैं बच्चे, ऑटिज्म डेवलप हो रहा है बच्चों में, इसलिए कि उनके घरों में महदूद करके माओ ने और माँ बाप ने मजबूर हो गया गैजेट्स बाहर जाएंगे तो कचरे में गिरेंगे, बाहर जाएंगे तो कचरे में गिरेंगे, या कुत्ता काटेगा या बिल्ली उनके अटैक करेंगी, या फिर वो कचरे में खेलने के आदी बना दें बच्चों को। तो बिल्कुल उनकी डेवलपमेंट पे जो पहले 5 साल है बहुत अहम फ़र्क पड़ता है, बड़ा उस पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। कभी कंप्लेन करने की कोशिश की सर आपकी, किसी से खुद बजाते बात हुई हो? मेरी ज़ाती तौर पे हमने देखें स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले हमने लोकल यहाँ के काउंसलर्स को पकड़ा, ठीक है, तो आपको पता है भाई पहले MKM होती थी, फिर जमात इस्लामी हुई, सबको कहता कभी हमारे छोटे, जब उनको कभी मैसेज कर दिए, फ़ोन कर दिए, पहुँच गए तो आके उन्होंने थोड़ी सफाई कर दी। उसके बाद जब से ये कोई 6-8 महीने से यहाँ पे एक डंपिंग पॉइंट बाकायदा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने बना दिया। उसके बाद मेरे कुछ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लोकल जानने वाले लोग हैं तो उनको बताया, उन्होंने कहा हम करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर मैंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर साहब हैं तारिक अली निज़ामानी साहब, उनका मुझे कहीं से नंबर मिला, हमारे एक दोस्त अजीज़ हैं, उन्होंने दिया कि आप इनसे रब्ता करें, अच्छे बंदे हैं, काम करेंगे आपका। तो मेरी रमज़ान से कोई हफ्ता 10 दिन पहले उनसे रब्ता हुआ। फ़ोन तो उन्होंने उठाया, लेकिन फिर मैसेजेस पे उन्होंने मुझसे बिल्कुल कोऑर्डिनेट किया और बाकायदा उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ इट। फिर मैंने उनको मैसेजेस, वीडियोज़ भेजी यहाँ के सारे प्रॉब्लम्स की। बहरहाल उसके बाद से समहाउ वो शायद बिजी हैं, तो वो फर्दर हमारे मैसेजेस का ना वो रिस्पांस कर सकें, ना वो देख सकें, और तो ना ही मसला हल हो सका, और ना मसला तो जू का तू बढ़ता चला जा रहा है। और आपके सामने है, आपके लिए खड़ा होना मुश्किल है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग आएंगे कभी 9-10 बजे, तो आपको रात भर का यहाँ पे जो है ना शाम तक ऐसा जम हो जाता है रात तक कि ये 10-10, 12-12 फीट की जो है ना एक पहाड़ियाँ बन जाती हैं। और फिर वो रात में उनको 50 अगर वो गाड़ियाँ डालते हैं तो 10 गाड़ियाँ उठाते हैं रात को। तो एक मुश्किल सूरत हाल में लोग रह रहे हैं। कितना अर्सा हो गया सर इस कंडीशन को यहाँ पर? ये कोई 6-8 महीने से तो बाकायदा एक समझो डिमार्केटेड एक पॉइंट बना दिया है। हालांकि सॉलिड वेस्ट इसे ओन नहीं करता, ये रेलवे की जगह है। बिल्कुल, और मैं नहीं समझ सकता कि सॉलिड वेस्ट विफाक की गवर्नमेंट पे बगैर किसी इजाज़त के सिंध का इदारा किस तरह डाल सकते। रेलवे विफाक का इदारा है। अब या तो कोई रेलवे वालों से उनकी कोई मिली भगत है कि या उनकी इजाज़त के बगैर इन्होंने एक जगह बना ली है और इनको अहले मोहल्ला बेचारे परेशान हैं। कहाँ आप मुझे बताएं, कोई एग्जाम्पल दे दें। कोई बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं होता होगा, अगर आप अपना मुवाजना बांग्लादेश से कर लें, इंडिया से, कि कम से कम आबादी के बीच में तो कचरा कोई नहीं डालता होगा। मैं किसी और मुल्क की तो बात ही नहीं करता, आप नेपाल की बात कर लें, डेवलप्ड कंट्रीज की तो बात ही नहीं कंट्रीज बात, अंडर डेवलप में अगर आप बात कर लें तो शायद ऐसा तो कहीं नहीं होता होगा कि आप लोगों को बीमारियां खुद दे रहे हैं। यार आप हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, हम कम से कम बीमारी आपसे लेने का तो हक नहीं रखते ना। आप हमें कचरा तो मत दें, अगर फायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दे। बिल्कुल, ये सूरत हाल थी गुलशन इकबाल की। और जनाब अली, आप किसी भी इलाके में चले जाएं कराची के, आपको रिहायशी इलाकों में मसाजिद भी मिलेंगी, मदारिस भी मिलेंगे, स्कूल्स भी मिलेंगे, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक भी मिलेंगे। ये हर इलाके की नीड होती है। इसी तरीके से गुलशन इकबाल के इस इलाके में भी
जहाँ ये डंपिंग पॉइंट बना हुआ है वहाँ अगर हज़ारों की तादाद में लोगों के घर हैं तो मसाजिद भी बनी हुई है, मदारिस भी बने हुए हैं। इस वक्त जामा मस्जिद फैज़ान अत्तार के बाहर में मौजूद हूँ, गुलशन इकबाल, और मेरे साथ मोहम्मद आफ्ताब साहब मौजूद हैं। आप इस मस्जिद की जो कमेटी है उसके सदर हैं। आफ्ताब भाई, सवाल ये मस्जिद का दरवाज़ा है और ये चंद फीट पर आपका जो है वो कचरा कुंडी बनी हुई है। आप तो कह रहे हैं यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, तो फिर रहते होंगे मेरे ख्याल से वो। सर बच्चों की यहाँ सारी क्लासें ऊपर लगती हैं और ये हमारे लिए समझ लो कि सॉलिड वेस्ट जो है ना ये हमारे लिए बच्चों की बीमारी कर रहा है। बच्चों की बीमारी की वजह से जो है ना हमें ये बंद करना पड़ा। बच्चों को छुट्टियाँ देनी पड़ी, परेशानी हो रही है। आए दिन छुट्टियाँ दे दी बच्चों को मजबूरन। क्यों कि भाई बच्चे बीमार हो रहे थे, इलाके वाले आग लग जाती है तो परेशान। आप बताओ, आग लगा रहे हैं तो उसका जो मतलब धुआं निकलेगा वो कहाँ जाएगा? लोगों के घरों में। लोगों को घरों में जा रहा है तो बीमार हो रहे हैं, तो कहाँ से अरेंज करेंगे? बच्चे बीमार हो जाए क्या करें? कम से कम 200-250 स्टूडेंट है और सारे हिफ्ज वाले बच्चे हैं। रिहाइश भी है उनकी? रिहाइश भी है। अब बताओ कि किस तरह हम मैनेज करें। और ये आप देख लें, हालात देख लें इसके क्या है। गाड़ी वालों को रोकते हैं, वो अलग धमकी दे के जाते हैं। आप बताओ कि जमशेद टाउन, इसके अलावा सामने इलाकों के हमने क्या गुनाह कर लिया इन लोगों का? आके बोलते हैं कि भाई हमें कंपनी कह रही है। अरे कंपनी से हमारा क्या वास्ता? कंपनी हमारे बच्चों को या हमारे घर वालों को इलाज दे रही है? बताओ मुझे, क्या गवर्नमेंट में वो दे रही है? दरवाजा खोलो तो कचरा अंदर जाता है। नमाजी हमारे टूट गए। ये मस्जिद के अंदर कचरा जा रहा है। बोल रहे हैं जुम्मे में, बताओ माशाल्लाह 600 गज की मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। 600 गज की मस्जिद है, जुम्मे में भरी होनी चाहिए। ये बदबू की वजह से जो है ना हमारे नमाजी खत गए, नमाजी खत्म हो गए, हमारे आदी हो गए आधे। इसके अलावा ये बताओ, आप ये दरवाज़ा खोलते हैं, लोग बोलते हैं यार हमें नहीं खड़ी कर रहे हैं, हम नहीं आना है। आप दरवाज़ा खोलते हैं तो कचरा अंदर। अभी मैंने 20 लाख रुपए का कालीन लगाए, तो बोला तुम्हारा कालीन लगाना फ़ायदा क्या है? इसको रोको, पहले इसको रोको तो मसला हल होगा। ये जब नमाजी नहीं होंगे तो मेरी मस्जिद रखने को क्या फ़ायदा? सिर्फ नाम की मस्जिद है हमारी ये। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताओ ना, बनती है नमाजियों से बनेगी ना। ये बताएं, इतने मोहल्ले बैठे हुए हैं, चलो ये तो बेचारा, हम तो नमाजी जो 5 वक्त नमाज पढ़ने के आ रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये रिहायशी बेचारों ने क्या गुनाह कर लिया? मतलब ये अल्लाह के बंदे नहीं है कि जमा पूंजी करके घर खरीदा आप होगा यहाँ बताओ, पर। हम जानते हैं किस तरीके से। मैं आज से नहीं हूँ, मैं स्टार्टिंग तकरीबन मेरे को यहाँ 40 साल हो गए। ओके, ठीक है, ये सब मेरे सामने बने हुए हैं। इन लोगों ने तो बेचारों ने अपनी जमा पूंजी करके जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा जमा करके कर लिया। ये बताओ कि ये गुनाह इनके ऊपर है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताओ, हम तो 5 वक्त नमाज पढ़ के या नमाजी चले जाता है, उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इनको क्या हल होगा? इमाम मस्जिद की कमेटी की एक रेपुटेशन होती है। अगर वो किसी इदारे में जाएं, लोग उनकी बात सुनते हैं। कभी इस तरह की कोशिश की है? मैं अपना लेटर हेड जो है ना, लेटर हेड आपके टाउन में जमा करके आया हूँ। ओके, ठीक है, इवन टाउन, ये गुलशन इकबाल टाउन में अपना लेटर दे के आया हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से रख लिया, बोला हम करेंगे। इवन मैंने लाइटों के लिए कहा है, वो आते हैं बोलते हैं हमें तो वो लाइट दे ही नहीं रहे, तो हम तुम्हारे पास क्या आके करेंगे? ये आप देखें, 1 2 3 हमने पर्सनल लाइटें अपनी लगाई हैं ताकि रोशनी रहे, क्योंकि अंधेरा होता है, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। क्या करें हम लोग, बताओ कहाँ से सेफ्टी करें हम लोग? अगर टाउन यूसी थाना इदारा कोई नहीं सुन रहा तो फिर कौन सुनेगा? इस सवाल का जवाब भी आपको बता दें। मैं मनासिर जो दिखा रहा था ना, ज़रा कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं। ये बिल्कुल मस्जिद का मेन गेट है और ये कचरा भी जो यहाँ पड़ा, ज़रा हवा चलेगी अंदर चले जाएगा। मस्जिद की बेहुरमती अलग है, उसका तकद्दुस अलग पामाल हो रहा है, और जो यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे हैं वो अलग परेशान हैं। नमाजी इस मस्जिद के, जो कि इलाके की जामा मस्जिद है, उसके नमाजी ख़त्म हो गए हैं। अब नमाजी नहीं आते हैं। अगर 100 नमाजी आने होते थे तो अब शायद 20 से 25 ही नमाजी आते हैं। ये यहाँ की कमेटी के सदर जो है उनका कहना है। मज़ीद बात करते हैं इसके ऊपर, और इसका एक बड़ा और तशवीशनाक पहलू है इस मौजू का, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। क्या है इसके अंदर? ये प्लास्टिक कहाँ जाएगा? फेंक दोगे? गोदाम पे लेके जा रहा हूँ। बेच देते हैं? हाँ। कौन खरीदते हैं? ये झुग्गी वाले? नहीं, वो आगे कबाड़ी है। अच्छा जी। तो कभी वो पुलिस नहीं रोकती कि यार यहाँ पर नहीं लेकर आओ? यहाँ नहीं फेंकते हम लोग। नहीं, कबाड़ का सामान ये भी तो एक किस्म का कचरा ही है ना, इसके लिए भी पूरी जगह चाहिए। सही बात है। नहीं अच्छा। भैया, आपके आगे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? मैं आपके आगे कहाँ लेके जा रहा हूँ? आप देखो यहाँ फेंक दो भाई, हमारे सर पे फेंक। नहीं ना, आपके आगे मैं लेके जा रहा हूँ। चले जनाब, ये तो खैर कबाड़ है। उसके बाद अभी कचरे की भी कई गाड़ियाँ आएंगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और
जनाब आली इस वक्त क्या मामला है वहाँ भी चलते हैं। ये आपको कुछ झुग्गियाँ नज़र आ रही होंगी लेफ्ट हैंड पर। एक तो इंक्रोचमेंट ये है और उसके बाद फिर ये डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, कचरा कुंडी बना दी गई है। तो कई गाड़ियाँ आएंगी, बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी यहाँ पर और वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। मगर सबसे ज़्यादा अफसोसनाक जो पहलू है ना वो ये है कि इस इलाके में रहने वाले लोग, उनकी सेहत अब बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। कहते रहोगे इलाके वालों से, ये तो हर रोज़ तुमसे लड़ेंगे। वो आगे कंपनी वाला के साथ बात करो। कंपनी मतलब नहीं लड़ रहे, हम खुद भी मुलाजिम है ना। आप तो मुलाजिम है। हाँ। तो फिर आप बोलते नहीं है मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई यहाँ पर कोई मार दे। हम थोड़ी खाली करना है, फिर नहीं खाली करने देंगे। ये लोग बोल देंगे तो हम नहीं खाली करेंगे, हम तो मजदूर है। ये कहते हैं कि भाई हम तो इतना मना करते हैं, हम जबरदस्ती इसके साथ नहीं करें। इसको बोलो कंपनी वाला के साथ। कंपनी कौन है? सॉलिड वेस्ट वाले। हाँ ना। क्या नाम है अफसर का? बता अफसर। आपको किसने दिया ऑर्डर? ये कंपनी वाला जो सुपरवाइजर है उन लोगों ने दिए। सॉरी, जो कंपनी वाला सुपरवाइजर है उन लोगों ने। आपके ऊपर कौन है जिसने आपको बोला ये ले जाओ? उसका नाम बताओ यार, खुदा की कसम हमें नाम भी नहीं आते, हम खुद भी नहीं है तो ना। तनख्वाह तो लेते हो ना? नहीं, वैसे तो छोटे छोटे सुपरवाइजर है ना हमारे साथ जो इसी में घूम रहे हैं। सरकारी आदमी का नाम बताओ ना, कौन है सरकारी आदमी जिसने आप? क्या है इसके अंदर? कहाँ का कचरा? कचरा है, कचरा यहाँ गुलशन का, इसी इलाके का है। किस इलाके का? ये कौन सी जगह पे गुलशन? तेराडी। ये कौन सा है? तेरा है। हाँ, ये सारा गुलशन का है ना, ये सारा गुलशन बोलते हैं तो ना कि ये गुलशन। ये सरकारी डंपिंग पॉइंट है, आपको मालूम है? यार हमें क्या पता है? आपको नहीं पता ना? खुद भी पता अगर नहीं। आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके फिर क्या करेंगे? सही बात आप तो है, लड़ पड़ेंगे। ऐसा ही है। अभी तो आप खैर वापस जाएं और मैं सॉलिड वेस्ट से अभी बात करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, नॉर्थ नाजमाबाटा। ये चाइनीज कंपनी गैंजू, ठीक है। और ये सॉलिड वेस्ट का बैनर लगा हुआ है। ये बाकायदा यहाँ कचरा फेंकने आए, यहाँ फेंकेंगे कचरा। ये है रिहायशी इलाका, लोगों के घर बने हुए हैं। करोड़ों रुपए मालियत है आज की डेट में इन घरों की, और इन्हें इस बदबू में, इस ताफुन में अपना वक्त गुजारना पड़ रहा है। कब खरीदा आपने घर यहाँ पर? यार भाई मैं अभी अफ्रीका से आया हूँ अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए। छोटे वाला बच्चा। हाँ। ये वाला। और इसके इलाज कराने से पहले मैं खुद यहाँ पे स्किन का बीमार हो गया। देखें पूरे जिस्म पे मेरे इस कचरे की वजह से खारिश हो रही है। अब मैं बच्चे का इलाज कराऊँ कि अपना इलाज कराऊँ? यहाँ आए घर वालों से मिलने, जितने भी इलाके के बड़े अहदेदार थे इन सबों से रब्ता है कि ये कचरा को फिलफूल यहाँ से ख़त्म किया जाए। कोई सर सुनता ही नहीं है हमारे गरीबों को। बच्चे को सूट करिए यहाँ का वेदर? और सर बीमार हो गया मजीद। ये हाल देखे ना बच्चे का क्या हो रहा है। कैसी तबीयत है? ठीक हो? नहीं, बुखार हो रहा है? ओह, चलें जनाब आली। मैं जिस पहलू पे अभी आ रहा था ना, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो उस पे आने से पहले ही मुझे 2 मरीज़ यहाँ मिल गए। अच्छा, ये सॉलिड वेस्ट की गाड़ी अभी एक गई है ना, हम यहाँ से ज़रा आगे पीछे होंगे, ये गाड़ी दोबारा आ जाएगी और ये बहरहाल कचरा फेंक कर ही जाएगी। ये भी मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि सारा दिन तो खड़े होकर यहाँ पर अहले इलाका ड्यूटी नहीं दे सकते, पहरा नहीं दे सकते। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात।